हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने डिजाइन्स अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग के क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। लास्ट में थोड़ा ग्लिच आ गया था, माइक से आवाज़ नहीं आई थी, तो एक दो क्वेश्चन रह गया था। तो वो कोई ज़्यादा उतना है नहीं, जितना करा दिया उतना बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजाइन्स अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। तो फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है, जो क्या करता है, वेरी करता है, टाइम के साथ वेरी करता है। स्टैटिक के अंदर क्या था, हमारा जो लोड था वो क्या था, एक फिक्स था। यानी कि हमने 100 लगा दिया तो 100 का 100 न्यूटन था, 200 लगा दिया तो 200 का 200 था। यानी कि जितना हमने लगाया था उतना का उतना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा। वो कैसे कर सकता है, वो इक्वल फ्लक्चुएट भी कर सकता है कि जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। या फिर क्या कर सकता है, अलग अलग टाइप से भी फ्लक्चुएट कर सकता है। यानी कि ऊपर गया 80, नीचे आया 70, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली आज के वीडियो में इसको दो पार्ट में करेंगे। आधे क्वेश्चन आज करेंगे, आधे क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास, इसको हम सिग्मा ए से लिखते हैं। और उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, सिग्मा ए होता है सिग्मा मैक्सिमम, यानी कि हमारा मैक्सिमम लोड कितना गया है, माइनस सिग्मा मिनिमम, मिनिमम कितना है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं मीन स्ट्रेस। और मीन स्ट्रेस हमारा कैसे लिखा जाता है, वो हम लिखते हैं सिग्मा एम से। तो उसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एम। और यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो, स्ट्रेस रेशियो को हम किससे लिखते हैं, स्ट्रेस रेशियो को हम लिखते हैं आर से। और ये आर हमारा क्या होता है, ये आर हमारा होता है सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो क्या बोलता है, एम्पलीट्यूड रेशियो होता है हमारा, ए से हम इसको डिनोट करते हैं। और ए हमारा क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम। एक टाइप से आप यूं समझे, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा मीन। ठीक है, सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा मीन स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें हो गई। फिर हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास आता है एसन कर्व। ठीक है, एसन कर्व के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है, कुछ भद्दा बनाया है। ठीक है, और वो कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे इधर वाली साइड हमारे पास क्या होती है, इधर वाली साइड हमारे पास होती है नंबर ऑफ साइकिल। और इधर वाली साथ हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इधर क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। और ये ग्राफ किसका होता है, दोनों साइड में हमारे पास लॉग लॉग ग्राफ होता है, यानी कि लॉग 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 एक्सिस हमारी दोनों साइड होती है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप अगर पीवाईक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों का आइडिया भी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग ए हाई साइकिल फटीग टेस्ट, ए मेटेलिक स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग विद ए मीन स्ट्रेस। यहाँ पे हमको क्या दिया है, मीन स्ट्रेस दिया है। और मीन स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा एम से। और सिग्मा एम कितना दिया हुआ है, 140 मेगा पास्कल। एंड मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेस दिया है, यानी कि सिग्मा मिनिमम दिया है, वो कितना दिया हुआ है, -70 मेगा पास्कल दिया हुआ है।
द आर रेशियो हमको पूछा है। आर रेशियो इसने दिया भी है, क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेस टू मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रेस तो हमारे पास है, मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे आ जाएगा, सिग्मा मीन अभी हमने देखा है कैसे लिखते हैं, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन मिनिमम डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखते हैं। और ये हमको 140 दिया हुआ है, ये हमको निकालना है, और ये हमको -70 दिया हुआ है, डिवाइड का 2 दिया हुआ है। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 280 प्लस 70, और ये कितना हो जाएगा 350। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 350 मेगा पास्कल। तो आर रेशियो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा मिनिमम है हमारा -70 और सिग्मा मैक्सिमम है हमारा 350, तो ये हो जाएगा 1/5 और वो भी माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0. ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा -0.2। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा ज्ञानी बनते हैं और माइनस को हटा देते हैं कि रेशियो माइनस में नहीं आता, ये वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना तो उसका मोड पूछा है यानी कि मैग्नीट्यूड पूछा है, यहाँ पे साइन के साथ बताना है। अगर आप एग्जाम में माइनस नहीं लगा के आओगे, 0.2 लिखोगे, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमको कितना लगाना है, -0.2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू फटीग लोडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप इन ए साइकिल आर 200 मेगा पास्कल एंड 400 मेगा पास्कल। यानी कि हमको सिग्मा मिनिमम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 200 मेगा पास्कल, सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको 400 मेगा पास्कल। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पूछा है, मतलब हमको क्या पूछा गया है, सिग्मा ए। एम्पलीट्यूड स्ट्रेस पूछा गया है, तो वो कितना होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स कितना है 400 माइनस 200 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 मेगा पास्कल। ये कितना आ जाएगा 100 मेगा पास्कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एसन कर्व फ्रॉम ए फटीग टेस्ट फॉर स्टील is shown, which one of the option given is endurance gives the endurance limit। ठीक है, हमको कौन सा ऑप्शन है वो क्या दे रहा है, endurance लिमिट दे रहा है। तो इसका हमारे पास सीधा सा हमको पता है कि जहाँ पे हमारी जिस पॉइंट पे हमारी जो लाइन है वो क्या हो जाती है, इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एंड्योरेंस लिमिट का पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये लाइन क्या हो जाती है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट के बाद ये इसके पैरेलल हो रही है, वो हो रही है फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट के पैरेलल हो रही है, मतलब यहाँ पे S4 के बाद ये क्या हो जाएगा, S4 के बाद क्या हो जाएगा, ये एंड्योरेंस लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल आपको याद रखना था, इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको पहले से नहीं पता था तो अब याद रखना है कि अगर ऐसा होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एंड्योरेंस पॉइंट, यानी कि उसके बाद हमारी क्या चालू हो जाती है, एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, द फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन फटीग स्ट्रेंथ एस एंड लाइफ एंड मटेरियल। द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल फॉर ए लाइफ 1000 साइकिल के लिए हमको 450 मेगा पास्कल दिया हुआ है, वाहिल इस फटीग स्ट्रेंथ
फॉर ए लाइफ 10⁻6 के लिए हमको दिया हुआ है 150 मेगा पास्कल। द लाइफ ऑफ सिलेंड्रिकल शाफ्ट मेड ऑफ द मटेरियल सब्जेक्ट टू एन अल्टरनेटिंग स्ट्रेस 200 मेगा पास्कल के लिए हमको क्या बताना है कि कितना साइकिल वो झेल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻6 है तो वो इसके कुछ पास में आएगा, तो यहाँ पे 6 है। वैसे ये क्या लिखा हुआ है, लॉग, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 10⁻10⁶। ठीक है, तो ये 6 आगे आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट 6 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये है 3 पे, और हमको किस पे पूछा है, 200 पे। ठीक है, तो 1000 पे हमको दिया हुआ है 450, यानी कि log 10 450। यहाँ पे 6 पे हमको दिया हुआ है 150, यानी कि log 10 150। ठीक है, ये 150 दिया हुआ है और हमको 200 पे पूछा है, तो 200 कुछ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो log 10 200। ये हमको n का वैल्यू यानी कि उसका लाइफ पूछा गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, x1 y1, इसको हमने बोल दिया x2 y2, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया xy। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में है तो इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन में क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमने क्या किया है, हमने दोनों का स्लोप क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही लाइन पे हैं। ये सारे पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे हैं, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और सारे पॉइंट एक पे ही हैं, तो एक पे हैं, तो हमने क्या लगा दिया, इन दोनों का स्लोप क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा वो देखो, वो आएगा x का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है आपके पास 3, x2 का वैल्यू है आपके पास 6, और x1 का वैल्यू है 3। ठीक है, फिर y का वैल्यू हमारे पास कितना है, log 200। ठीक है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, log 450 डिवाइड बाई log 150। y2 का वैल्यू log 150 और यहाँ पे log 450। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ से आप x निकालोगे तो वो x क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो 3 लिखी है ये कैसे लिखी है, log 10 ऐसे लिखी है, तब हमारे पास 3 आया है, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू होगा log 10n, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log n आएगा -3 अपॉन 6 -3 इक्वल्स टू, और ये log ये सारा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, किससे, कैलकुलेटर से, तो करो। करो कितना आएगा, log 200 माइनस log 450 डिवाइड बाई log 150 माइनस log 450। ये होगा 0.738। ठीक से देख लेना कैलकुलेशन, और जब log n निकालोगे तो log n कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस 3 3 से, प्लस का 3, यह हो जाएगा 5.8।
0.214। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये क्या था, log 10n था, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10⁵.214। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वो देखो, 10⁵5.214, और वो आ जाएगा 163,681.65 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना वैल्यू आपका इसकी लाइफ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक दो डिजिट और ले लेना, ताकि क्या होगा, ये वैल्यू और एक्यूरेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक दो डिजिट और ले लोगे तो ये वैल्यू और एक्यूरेट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 163,681.65, यानी कि इतना साइकिल के बाद क्या हो जाएगा इसका, अगर हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है 200 मेगापास्कल, तो ये इतना साइकिल के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि फेलियर हो जाएगा इतनी साइकिल के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए फटीग लाइफ ऑफ ए मटेरियल फॉर ए फुल्ली रिवर्स लोडिंग कंडीशन इज एस्टिमेट फ्रॉम, ये इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर सिग्मा ए इज द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इन मेगापास्कल एंड एन इज द फेलियर लाइफ ऑफ साइकिल। The maximum allowable stress amplitude for a life of 1 into 10 to the power 5 cycles under the same loading condition is। हमको क्या बताना है, हमको सिग्मा ए बताना है कि हमारे पास अगर n का वैल्यू इतना है, इतनी साइकिल्स हैं, तो हमारे पास इसका कितना वैल्यू आ जाएगा सिग्मा ए का। तो इसमें कुछ नहीं है, एकदम घटिया क्वेश्चन है। सिग्मा ए पूछा है, एन दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या ही निकालना है, आप ही बताओ। 1100 और 10 टू द पावर 5 की पावर -0.15। अब इसमें भी आपको अगर कुछ निकालना है तो वो गलत बात है। ठीक है, तो ये एक मार्क का क्वेश्चन था और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इसको आए हुए। करो कैलकुलेशन। तो सिग्मा ए कितना आ जाएगा, 195.611 मेगा। आई बात समझ में? तो कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर, हमको सब दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सिग्मा ए पूछा है, तो हमने सीधा वैल्यू रख दिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए मशीन एलिमेंट हैज एन अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिग्मा यू ऑफ 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड इंड्योरेंस लिमिट सिग्मा एन 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द फटीग कर्व ऑफ द एलिमेंट लॉग लॉग प्लॉट हमको दिया हुआ है। इफ द एलिमेंट टू बी डिजाइन फॉर ए फाइनाइट लाइफ ऑफ 10,000 cycles, the maximum amplitude of a completely reversed operating state is। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है, इसका एम्पलीट्यूड पूछा गया है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ए कंप्लीटली रिवर्स्ड ऑपरेटिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमको दिया हुआ है सिग्मा en, और वो कितना दिया हुआ है, log 250 हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ है सिग्मा यू 600 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 600, तो ये कितना हो जाएगा 480। तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू log 480 ये आएगा। और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये 3 हो जाएगा। ये 6 दिया हुआ है, 10 टू पावर 6 है, और यहाँ पे है 4, तो हमारी 4 पे हमको पूछा गया, इस पे हमको पूछा गया है। तो फिर से वही कर लेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे xy, और इसको मान लेंगे x2 y। सिंपल मैथ है, कुछ मशीन डिजाइन का इसमें कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y। ठीक है, तो x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x दिया हुआ है 4 माइनस x1 कितना है 3 डिवाइड बाई 6 माइनस x1 है 3।
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y माइनस log y1 कितना था 480 था, डिवाइड बाई log 250 माइनस log 480। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये y है तो ये भी किस में आएगा, log में आएगा। तो यहाँ पे अगर हमको ये लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, ये कितना होता है 3 होता है, ये क्या लिखेंगे log SF। ठीक है, S से लिख देते हैं log 480 डिवाइड बाई log 250 माइनस log 4। तो इस कैलकुलेशन को करो, कैलकुलेटर आपके हाथों में है, जल्दी करो। log 250 माइनस log 480 डिवाइड बाई 3 प्लस log 480, तो ये कितना आ जाएगा log SF, और ये हो जाएगा 2.58 और 6। ठीक है, एक डिजिट और ले लो 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, SF आ जाएगा, और SF क्या आ जाएगा, log जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा, टेन टू द पावर 2.5868, तो ये आ जाएगा 386.189 न्यूटन पर mm। ठीक है, तो इसके लिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 386.189। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथ है। हमको क्या दिया होगा ऐसे क्वेश्चन में, एक चीज याद रखो, ये क्वेश्चन भी आपके पास 2 नंबर का आता है, अगर आया तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस पे हमको क्या रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा, तीसरा पॉइंट का एक वैल्यू पूछा रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट का एक वैल्यू पूछा रहेगा, तो हमारे पास क्या है, हम कैसे करते थे मैथ के अंदर, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इस पे 3 पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है xy, और ये पॉइंट है x2 y2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता था, इसका स्लोप, टोटल का स्लोप यानी कि ए बी सी, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, या तो ए सी के बराबर या बी सी के बराबर। ठीक है, अब दोनों में से एक के बराबर कर दो ए बी का स्लोप, तो ए बी के स्लोप को कैसे लिखते हो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे लिखते हो। और बी सी का स्लोप कैसे लिखोगे, या ए सी का स्लोप कैसे लिखोगे, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। ठीक है, अब हमने भी क्या किया, ये सेम ही किया। अगर आप अब बोलोगे यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, नहीं ये सेम ही लिखा है, इसको इधर लेके जाओ और इसको उधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई। तो यही हमने लिखा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन। तो हमने नया कुछ नहीं लिखा है, बस सिर्फ स्लोप बराबर किया है, बाकी सारी चीजें हमको दी हुई है। अब ये हमको दिया है, ये दिया है, इन दोनों में से एक दिया है और ये दोनों दिए हैं, तो सारी चीजें दी हैं, बस इनमें एक अननोन है, तो एक अननोन है तो सारी चीजें हम निकाल लेंगे। बस ये याद रखना है, जब निकालो तो इस लॉग को मत भूल जाना, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अक्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट y लिख दिया तो ये गलत है, डायरेक्ट y की वैल्यू सही नहीं आएगी। डायरेक्ट y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये ऐसे आएगा, अब ऐसे आएगा तो ये y की वैल्यू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2.58, तो 2.58 आपका आंसर कैसे हो सकता है, वो नहीं होगा, तो उसको सही से लिखना है log SF की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, ए मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस sigma is equals to sigma naught cos at pi t. The endurance limit of the material
is 350 megapascal. The factor of safety used in the design 3.5. The maximum allowable value sigma नोट हमको पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, या तो आप अगर इसका ग्राफ बनाओ या आप मैन्युअली देखो तो यहाँ पे क्या होगा, cos at pi t। cos at pi t मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, cos pi t मैक्सिमम cos की वैल्यू 1 हो सकती है, तो सिग्मा हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, सिग्मा नोट के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो सिग्मा हमारा सिग्मा नोट के बराबर हो सकता है, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, सिग्मा ए। सिग्मा ए हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होता है किसके, इंड्योरेंस लिमिट के अपॉन एफओएस। तो यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, ये 350 दिया हुआ है, ये हमको 3.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 100। तो हमारा सिग्मा नोट हमारा क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू होगा 100 मेगा पास्कल से। तो मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस हमारा कितना होगा, 100 मेगा पास्कल। आई बात समझ में, किया क्या है, इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू पूछी है, किसकी, सिग्मा नोट की। सिग्मा नोट की मैक्सिमम अलाउेबल पूछी है, तो हमने क्या किया, इसकी मैक्सिमम निकाल ली। हमने इसकी मैक्सिमम निकाली, अब हमको क्या पता था, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा सकती है, सिग्मा नोट के बराबर। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि सिग्मा और सिग्मा नोट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया था, सिग्मा ए। ठीक है, तो सिग्मा ए सिग्मा नोट क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो सिग्मा नोट मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100 मेगा पास्कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, A machine component made of ductile material is subjected to variable loading with sigma minimum दिया हुआ है, sigma maximum दिया हुआ है, the corrected endurance limit and the yield strength of the material हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, सिग्मा मिनिमम दिया हुआ है -50 मेगा पास्कल, सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है 50 मेगा पास्कल, सिग्मा ई डैश दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल, और सिग्मा वाई यील्ड दिया हुआ है 300 मेगा। ठीक है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको बताना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालेंगे। तो सिग्मा ए क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन डिवाइड बाई 2। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना है 50, ये माइनस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 50 मेगा पास्कल। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना होता है, इंड्योरेंस लिमिट अपॉन एफओएस। ठीक है, तो ये कितना है 50 है, ये हमको दिया हुआ है इंड्योरेंस 100 दिया हुआ है, एफओएस। तो एफओएस कितना आ जाएगा, एफओएस आ जाएगा आपका 2। ठीक है, एफओएस आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, A rotating steel shaft is supported at the ends. It is subjected to a point load at the center. The maximum bending state developed is 100 megapascal. If the yield, ultimate and corrected endurance strength of the shaft हमको दी हुई है तीनों, हमको अल्टीमेट दिया हुआ है, यील्ड दिया हुआ है एंड हमको एंडुरेंस दिया हुआ है। देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको पूछा गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर बेंड हो रहा है, किसके अंदर, एक शाफ्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। अब बेंडिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसके ऊपर बीच में पॉइंट लोड लग रहा है तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है, टेंशन है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन लग रहा है और यहाँ पे टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पे जितना टेंशन है उतना ही क्या कंप्रेशन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना लग रहा है, 100 है, तो मिनिमम कितना लगेगा, -100। यानी कि मैक्सिमम 100 टेंशन आ रहा है तो कंप्रेशन कितना आएगा, -100 आएगा। ये आपको पता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप उसका सिग्मा एम्पलीट्यूड निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस माइनस 100 डिवाइड बाई 2, तो वो तो वापस क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो वो क्या होता है सिग्मा ए लेस देन इक्वल टू इंड्योरेंस लिमिट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सिग्मा ए कितना है 100 है, इंड्योरेंस लिमिट इंड्योरेंस स्ट्रेंथ हमको दिया हुआ है 200 और एफओएस हमको पूछा गया है, तो एफओएस हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है, एफओएस हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे थे बच्चों वाले क्वेश्चन जो हमने देख लिए। ठीक है, अब कल के जो क्वेश्चन हैं, आधे क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए। अब जो आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अगली वीडियो में करेंगे, वो किस पे बेस हैं, वो हमारे क्राइटेरियाज पे बेस हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने क्राइटेरिया दिए फेलियर के। किसी ने कुछ बोला कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, उसको हम मानेंगे। फिर दूसरा आया, उसने बोला अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे। तो ऐसे कई सारे क्राइटेरिया आए अलग अलग साइंटिस्ट के, तो उनके बेस पे हमारे पास क्या हुआ, हम थ्योरी ऑफ फेलियर चेक करते हैं कि ये फेल होगा कि नहीं होगा, फेल होगा कितना थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा उस क्राइटेरिया के अनुसार। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आगे वाले क्वेश्चन है वो उन्हीं क्राइटेरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आधे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग 17-18 क्वेश्चन थे, उसमें से 8-9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 8-9 क्वेश्चन जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।